सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इससे पहले क्लास में बोला था कि हम लोग इस क्लास में खाली इलेक्ट्रिक और फील्ड का और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालना है पॉइंट चार्जेस के लिए वो देखेंगे, क्योंकि जब जितना स्ट्रॉन्ग आप पॉइंट चार्जेस के लिए होंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। कंटिन्यूस चार्जेस के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है, इंटीग्रेशंस करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग पॉइंट चार्जेस को खाली डील करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी having charges 8 microcoulomb and -2 microcoulomb held fixed at a separation of 20 सेंटीमीटर। तो दो चार्जेस है, एक चार्ज क्या है 8 माइक्रोकुलम और एक चार्ज क्या है, यहाँ मान लीजिए और एक चार्ज है -2 माइक्रोकुलम। ये कितना सेपरेशन में है, 20 सेंटीमीटर सेपरेशन में। ये डिस्टेंस कितना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपका है, ये चल नहीं रहा है, ये डिस्टेंस है आपका 20 सेंटीमीटर सेपरेशन में ये रखा हुआ है आपका। ठीक है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करेंगे ताकि नेट फोर्स नहीं फील करेगा कुछ। तो अभी देखिए पहला चीज़, वो ये लाइन है आपका, ये लाइन यहाँ पे रखा हुआ है, मानिए यहाँ अगर आप मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 8 माइक्रोकुलम मान लीजिए चार्ज क्यू रखते हैं, 8 माइक्रोकुलम इसको रिपेल करेगा और -2 इसको कहीं अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको उधर रिपेल कर रहा है, तो नेट फोर्स होने वाला है। कैंसलेशन कहाँ होने वाला है, इसी लाइन में ही होगा। अब देखिए यहाँ रखेंगे, यहाँ अगर इधर रखेंगे मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ये आपको क्या कर रहा है उधर फेंक रहा है, ये +Q रखे हैं मानिए, तो ये क्या होगा, ये उधर फेंकेगा, ये उसको ढकेलने की कोशिश करेगा, ये और खींचने को कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये उधर मूव करेगा। लेकिन तो यहाँ कहीं इस लाइन का, ये दोनों लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ टोटली फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसको ढकेल रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो ये ऑब्वियस सा बात है जहाँ भी रखेंगे उधर ही चल जाएगा, तो हर जगह फोर्स पड़ रहा है। तो ये लाइन में तो कहीं होने वाला है नहीं, तो कहाँ होगा, यहाँ पर चलिए रख के देखते हैं। इसको क्या कर रहा है, यहाँ अगर Q रखें आप, तो ये क्या करेगा, -2 माइक्रोकुलम इसको खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा इसको, ये पेन नहीं, चलिए ये -2 माइक्रोकुलम, ये F ड्यू टू, ये मान ली A पॉइंट और B पॉइंट, F ड्यू टू B, ये इसको खींचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उसको ढकेलने का कोशिश कर रहा है, F ड्यू टू A इस डायरेक्शन में। अब इस तरफ ऐसा कुछ पॉइंट होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 माइक्रोकुलम -2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा उसको रिपेल ही करेगा। ये जगह सही है, ये -2 थोड़ा छोटा है तो उसके पास है, और 8 माइक्रोकुलम थोड़ा बड़ा है तो उससे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट होने वाला है, ये आपको ऑब्वियस फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए आपको रखते हैं आपका चार्ज को, ये आपका पोजीशन एट ए डिस्टेंस मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और ये x डिस्टेंस है। देखिए कैलकुलेशन डायग्राम मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डायग्राम समझ गए तो कैलकुलेशन समझ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज रखें, कितना Q चार्ज, ये आपको Q निकालना है। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस, सॉरी Q नहीं निकालना है, डज नॉट एक्सपीरियंस X निकालना है आपको, ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस पे Q चार्ज रखेंगे ताकि कोई फोर्स ये फील नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट पे ड्यू टू A कितना होगा, ड्यू टू A पे कितना है 8 माइक्रोकुलम पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा, KQ इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r²। कौन सा डायरेक्शन में, आउटवर्ड। ठीक है, तो अगर आप देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारा जगह बताया नहीं जाता है, एक इम्प्लिसिटली वो लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर दिए रहते हैं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप चूज़ करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका x एक्सिस। हमेशा मैं इससे पहले बोला हूँ, पिछले वाला मैं क्लासिकल मैकेनिक्स मेरा लेक्चर 11th क्लास में, कोऑर्डिनेट सिस्टम चॉइस करने का हमेशा आपके पास फ्रीडम है, तो हमेशा ट्राई कीजिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करने का। हमेशा हर कोई करता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। ठीक है, तो FA का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग J कैप, ये आपका फोर्स है। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए।
तो हमेशा मेरा प्रॉब्लम जितना रहेगा, आज के क्लास में मैं करीब 10-12 जितना प्रॉब्लम कराऊंगा, हर जगह मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे इम्प्लिसिटली लोग सेट कर देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो हमेशा, और याद रखिए ये फ्रीडम हमेशा आपके पास है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा अपना चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा मैं इसको एक्स चूज़ करूँ, इसको वाई, कीजिए, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा मैं ऐसे और ऐसे चूज़ करूँ, कीजिए, कोई बात नहीं। जो चाहिए, जैसा कोऑर्डिनेट आपको रखना है रखिए, लेकिन किसी में प्रॉब्लम सिंपली होगा, किसी में डिफिकल्ट होगा। ऑब्वियस सा बात है, अलोंग द लाइन अगर आप एक एक्सिस को ओरिएंट मतलब रख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आराम से मिल रहा है। और ये कितना होगा, दैट इम्प्लाइज एफ ए कितना होने वाला है, फोर्स ड्यू टू ए। के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू क्या है, 8 माइक्रोकूलम, 8 × 10⁻⁻6 कूलम। सब ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ तो मैं यूनिट्स का और ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ओके, क्यू का वैल्यू आपको पता नहीं, तो क्यू को ऐसे क्यू रखिए, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 20 + x। देखिए ये और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 20 + x, तो यहाँ स्क्वायर होने वाला है। यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो x भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। आंसर आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, नहीं तो आप सब चीज़ मीटर में कन्वर्ट कीजिए, x भी आपको मीटर में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक्वेंटेड हो बोल के मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सेंटीमीटर में 20 है, मैं 20 एज इट इज़ पुट कर दिया हूँ। इसको मैं 0.20 पुट नहीं किया हूँ, 0.20 करता तो x भी मीटर में मिलता। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो याद रखिए x भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा। ठीक है, अभी एफ ए मिल गया, अभी एफ बी क्या होगा, फोर्स ड्यू टू बी चार्ज। यहाँ पे बी चार्ज है आपका, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये क्या होने वाला है, के क्यू, यहाँ पे क्यू कितना है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 × 10⁹। ओके, इंटू, देखिए के का वैल्यू पुट करना, चलिए मैं कर देता हूँ। और ये चार्ज कितना है, -2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो अकाउंट कर लिया आप इसमें, इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, खाली एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है, -j कैप में। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें भूल जाइए ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट माइनस चार्ज ऑलरेडी आप डायरेक्शन को अकाउंट कर चुके हैं, समझ में आया। ये डायरेक्शन इस तरफ इसीलिए है क्योंकि ये माइनस चार्ज है, तो मैं ये माइनस चार्ज है फैक्ट इधर रख दिया हूँ, -j कैप में डायरेक्शन है बोल के। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये क्यू के ऊपर टोटली फोर्स ही ना पड़े, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है, ऑलरेडी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये जे कैप की तरफ, ये -j कैप की तरफ। अब अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो गया तब जाके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा परफेक्टली। डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो अभी क्या करूँगा, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, तो उस डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैग्नीट्यूड ये जे कैप के डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड अभी मैं इक्वल करूँगा। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक x निकालना है मेरे को, तो क्या करूँगा, ये देखिए 9 × 10⁻, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपको करना है। तो ये क्या होने वाला है, एफ ए कितना है, 9 × 10⁻⁹ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसकी जगह k लिख दे रहा हूँ, k × 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 20 + x² इंटू क्यू इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, k × 2 माइक्रोकूलम। देखिए डायरेक्शन को मैं अकाउंट कर लिया हूँ, q डिवाइडेड बाय x², तो और -2 नहीं लिख रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़ कैलकुलेशन में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ये। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे k कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज, और माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया, -6 लिखने का भी ज़रूरत नहीं था। तो 8 डिवाइडेड बाय 20 + x² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x²। समझ में आया। अभी बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो अभी क्या कीजिए, 8x² इज इक्वल टू 20x², 20 + x², ये मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए इधर, 20x² डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अभी क्या होगा, दैट इम्प्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये क्या होगा, √4x² होगा 2x इज इक्वल टू 20 + x।
अब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ये इस तरफ आ जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 20। ये क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, समझ में आया। तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे, यही 20 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे जाके एक पॉइंट होगा जहाँ टोटली फोर्स नहीं पड़ेगा। समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन पहला था, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमेशा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना सीखिए, क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऐसे फजीली कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, इतने में ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं कि वहाँ इम्प्लिसिटली आप एज्यूम कर रहे हैं एक y एक्सिस इधर है, ये x एक्सिस इधर है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आगे जाके करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, हर एक पॉइंट पे एक एक चार्ज क्यू है, और आपको निकालना है ये सी पॉइंट पे जो चार्ज है, ये सी पॉइंट पे जो चार्ज है, ये सी है, उस पर कितना फोर्स पड़ रहा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है 5, 3, 4। अब डिपेंड नहीं करता है 5, 3, 4 ये सब मीटर में है, ओके, ये मीटर में है, ओके। तो अभी आपको इस सी के पास जो मतलब यहाँ पे जो क्यू है इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमको करना है कैसे। ये आपका मान लीजिए ट्रायंगल है, यहाँ पे फोर्स आपका, यहाँ क्यू एक है, यहाँ एक क्यू है, तो इसके लिए जो फोर्स पड़ेगा ये किस डायरेक्शन में, ये क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है मान लीजिए, फोर्स ड्यू टू ए इस तरफ होने वाला है क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये क्या इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है। अभी क्या करें, अभी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए इससे पहले क्लास में इससे पहले क्लास में शायद नहीं, इससे पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ लेक्चर 2 में कि क्या आपका अप्रोच होना ही चाहिए। पहले क्या करेंगे, आप इनका मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंड में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना है। तो हम लोग कहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करते हैं, जहाँ हम लोग ओरिजिन वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ हम लोग चार्ज मतलब फील्ड का वैल्यू निकालना है, फोर्स का या फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लोग का ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होने वाला है, ये हम लोग का ओरिजिन होगा, ये पॉइंट, ये आपका, ये एक्स, ये वाई, समझ गए कहाँ सेटअप करना है। जहाँ आपको वैल्यू चाहिए वहाँ ओरिजिन फिक्स कीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। उल्टा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी देखिए एफ ए कितना होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है 3, ये 3 मीटर है डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू दैट इज़ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, सही है। के क्यू ओवर आर स्क्वायर ना, के क्यू ये आपका फॉर्मूला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप होता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे दोनों ही क्यू है, तो ये क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर कितना है 3 स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या है, ए के लिए डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर है, डायरेक्शन माइनस वाई कैप की डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, ठीक है। अभी फोर्स ड्यू टू बी क्या होगा, फोर्स ड्यू टू बी वही होने वाला है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही होगा, के क्यू मतलब मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है, तो ये 4 स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होने वाला है, नेट फोर्स कितना होगा, एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए आपका कितना है, के क्यू डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, ये कौन सा डायरेक्शन में, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में, तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ लिखिए, प्लस एफ बी कितना है, के क्यू अपन 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, या 9 हो रहा है, ओके 9 अलॉन्ग कौन सा, आई कैप के डायरेक्शन में। तो आपका नेट फोर्स कितना हुआ, दैट इम्प्लाइज एफ नेट इज इक्वल टू, ये सॉरी क्यू है 9 जैसा दिख रहा है, मेरा क्यू ऐसा रहता है, ठीक है, के इंटू क्यू
इंटू बाहर आ गया के क्यू 1/16 डाई कैप माइनस 1/9 जे कैप, ये आपका नेट फोर्स है। ठीक है, समझ गए। हमेशा याद रखिए नेट फोर्स आपको पूछा है फाइनली, हर एक ध्यान दीजिए आपको। और फोर्स एक वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अलग होगा, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा कोई आपको बोलेगा तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट क्या होने वाला है, एफ नेट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय 16, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय -9, -9 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर, और ये होने वाला है के क्यू बाहर आ जाएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट होता है 1/4, 1/9 का स्क्वायर होता है, ये 16 ये स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिएगा, और ये होगा 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ऐसे निकालना है आपको, समझ में आया, ऐसे निकालेंगे तो इससे सब इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप जे कैप के डायरेक्शन ये है, ये आई कैप डायरेक्शन, ये जे कैप डायरेक्शन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, ए बी पे एक 10 माइक्रोकुलम ए पे रखा हुआ है, बी पे -10 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। आपको फील्ड निकालना है सी पे कितना वैल्यू होगा। इससे पहले हम लोग फोर्स निकाले थे, अभी फील्ड्स निकालना है, फील्ड का वैल्यू क्या है। देखिए अभी फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें, सेम फोर्स जैसे निकालते हैं फील्ड भी वैसे ही निकालते हैं, कुछ है नहीं। पहले क्या कीजिए, डायरेक्शन दीजिए फील्ड का, किस पॉइंट पे। सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सेटअप करेंगे, हर एक प्रॉब्लम का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपने हिसाब से सेटअप कीजिए। और मैं आपको बोला हूँ जहाँ फील्ड या फोर्स निकाल रहे हैं वहाँ आप अपना ओरिजिन फिक्स कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर सेट करेंगे तो ये आपका एक्स कोड, ये आपका वाई कोड, ये आपका एक्स है मान लीजिए, और ये वाई है, उल्टा भी ले सकते हैं कोई बात नहीं। अभी आप ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सब। ये -10 माइक्रोकुलम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, -10 तो उसके तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी मान लीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 माइक्रोकुलम क्या होगा, उसी रेडियल डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। समझ में आया। अब इतना अगर कर लिए तो सारा टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आपको ई ए और ई बी का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहला चीज़, ये साइड का लेंथ हमको दिया नहीं है, और लेकिन ये दिया है कि सी डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो अपोजिट पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा 12 स्क्वायर, ये सी बी कितना होने वाला है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम, और ये कितना होगा 13 होगा। 12, 13 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, याद रखिए। तो ये साइड हो गया 13 और ये भी वही है, तो ये भी 13 हो जाएगा। तो अभी क्या देखें, ये 13 हो गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी वही होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। देखिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज्योमेट्री से ही सब गलत करते हैं, तो ये ज्योमेट्री आपको याद आना चाहिए अच्छे से। तो अभी सब फाइनल चीज़ हो गया है। अभी हम लोग ई ए वेक्टर इवेलुएट करने का कोशिश करेंगे। ये क्या होगा, ई ए वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो ये वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। डिस्टेंस मेरे को उसका कुछ डायरेक्शन के ऊपर है, लेना ही नहीं है। यहाँ के कितना है, के तो चलिए बाद में पुट करेंगे। यहाँ पे क्यू 10 माइक्रोकुलम है, 10 × 10⁻⁻6। चलिए मैं पूरा कैलकुलेट ही कर देता हूँ। 9 × 10⁻9 इंटू क्यू है 10 × 10⁻6। हर चीज़ आपको ऐसा ही यूनिट में करना है, ओके। और ये कितना है नीचे का 13 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दोनों के बीच 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हुआ 13 × 10⁻², 13 × 10⁻² का स्क्वायर।
तो ये इवेलुएट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा, ये मैं इवेलुएट करके रखा हूँ, ये होगा 5.3 इंटू 10⁶। ये आप खुद करेंगे, ये कैलकुलेशन है खाली। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ए का मैग्नीट्यूड है। ये पहला चीज़ आपको मिल गया, ठीक है। देखिए 9 इंटू 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर करेंगे, और ये सब करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालना। ड्यू टू ए निकाल दी, ये ई बी निकालना है। ई बी का मॉड क्या होगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस को देखना है, तो ये नेगेटिव साइन भूल जाइए, अभी खाली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। साइन हमेशा डायरेक्शन बताता है, तो साइन का फैक्ट नेगेटिव है, वो हम इसमें वो फैक्ट को इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, ई बी को इस साइड लेके। अगर ये पॉजिटिव होता तो उधर लेते, तो नेगेटिव साइन का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए खाली यहाँ 10 यूज़ करेंगे। तो अभी वही तो मैं निकाला हूँ, अभी ये भी 10 था, वही होगा, तो ई बी भी वही होने वाला है, 5.3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो दो चीज़ आपका निकल गया, ई ए और ई बी, ये ई बी और ये ई ए हो गया। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ई ए वेक्टर्स निकालना है, बस मैग्नीट्यूड निकालें। तो ई ए वेक्टर आपका क्या होगा, ई ए वेक्टर क्या होगा, देखिए ई ए वेक्टर होगा, ई ए ये मॉडुलस है खाली, और मैं बार बार ये लाइन नहीं दे रहा हूँ, ऊपर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ, मतलब मॉडुलस। अब ई ए का ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होने वाला है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ई ए का कॉस थीटा पार्ट किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में। ई ए कॉस थीटा इस आई कैप डायरेक्शन में है, और ई ए साइन थीटा जे कैप डायरेक्शन में है। ई ए साइन थीटा जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ई ए आपका ये है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ई ए और यहाँ पे ई ए कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ई ए बाहर आ गया। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी कॉस थीटा होगा 5/13, तो ये 5/13 आई कैप। साइन थीटा कितना होगा, 5/13, सॉरी साइन थीटा 12/13, ये 12/13 जे कैप। ये आपका ई ए है। दैट इम्प्लाइज ई ए वेक्टर क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखिए 5.3 इंटू 10⁻⁶, 5/13 आई कैप प्लस 12/13 जे कैप। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ये आपका ई ए वेक्टर है। अब ई बी वेक्टर कितना होगा, ई बी, देखिए ई बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, कोई पार्ट को। ई बी क्या होने वाला है, ये चलिए मैं मिटा देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर पता चल गया, इसको भी मिटा देते हैं। ई बी क्या होने वाला है, ई बी क्या होगा, ई बी का ये ई बी है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, ई बी कॉस 30, जानते हैं ना, जो ये कॉस 30 कॉम्पोनेंट, ये कॉस कॉम्पोनेंट, ये साइन कॉम्पोनेंट है, साइन कॉम्पोनेंट। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट के डायरेक्शन में कितना पार्ट है, ई बी कॉस थीटा, कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप, प्लस ई बी साइन थीटा, कौन सा डायरेक्शन में, जे कैप। लेकिन जे कैप डायरेक्शन में नहीं है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में। देखिए ई बी साइन थीटा पार्ट उसका वाया इधर है, जे कैप का डायरेक्शन, तो माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। तो डेट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ई बी कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा की जगह क्या, कॉस थीटा आपका है, थीटा ये है, कॉस थीटा होगा 5/13 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 12/13 जे कैप। ये माइनस साइन मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब ई बी का वैल्यू क्या है, आप पुट कीजिए। ई बी का वैल्यू है यही 5.3 इंटू 10⁶, यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ न्यूटन पर कूलम। ये आपका ई बी है। बहुत जन इसको क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये ई बी उनके बीच में एंगल थीटा है, तो वो क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कर लेते हैं।
मैं प्रीफर वो नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे खाली मैग्नीट्यूड मिलता है। डायरेक्शन के लिए फिर आपको tan वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और इससे देखिए एक्सप्लिसिटली आपको वेक्टर मिल रहा है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, उसका डायरेक्शन ये है, दो चीज़ होता है वेक्टर का। तो अभी आपको ई और ई बी वैक्टर मिल गया, तो ई नेट कितना होने वाला है, ई नेट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। देखिए ये प्लस ई बी करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5.3 इंटू 10⁶, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो 5.3 इंटू 10⁶ इंटू ये x कॉम्पोनेंट के साथ x कॉम्पोनेंट प्लस करेंगे, तो 5/13 प्लस 5/13 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5/13। ये कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। अभी देखिए जे कैप डायरेक्शन में -12/13 प्लस 12/13, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कौन सा डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ज़ीरो। जे कैप तो नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ और जगह नहीं है, कुछ मिटाना नहीं चाहता मैं, अच्छे से देखिए क्या हुआ है। तो ये जीरो जे कैप कोई मतलब ही नहीं है, सब उसका वैल्यू किस डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, अलोंग आई कैप, ये न्यूटन पर कूलम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5/13, ये कितना होगा, ये होगा 2 इंटू 5.3 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.1, तो ये होगा 4.1 इंटू 10⁶, ये 10⁶ वैसा ही है, मैं खाली ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। न्यूटन पर कूलम अलोंग आई कैप, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये फॉर्मूला। अच्छे से ध्यान दीजिए मैं क्या किया हूँ, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बोल के बहुत टाइम लग रहा है आपको लग रहा है, नहीं तो आप खुद करेंगे तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, जितना ज्योमेट्री कर सकते हैं वो कीजिए, जो जो दिया है वो सब इन्फॉर्मेशन पहले पढ़िए, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कीजिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करके वेक्टर का डायरेक्शन दीजिए, ई और ई बी किस डायरेक्शन में। एक बार डायरेक्शन दे दिए, भूल जाइए कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस खाली डायरेक्शन को बताता है। फिजिक्स में यही बोले होंगे आपको क्लास में टीचर सब भी। डायरेक्शन आप सेट कर दिए हैं, ये माइनस है वो फैक्ट डायरेक्शन को उल्टा करके कर दिए हैं, प्लस होता तो उस डायरेक्शन होता, तो ये माइनस साइन का इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर चुके हैं। अब भूल जाइए कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, सबका मैग्नीट्यूड निकालिए। इसका मैग्नीट्यूड, इसके लिए यहाँ कितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ई बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड निकाले। अब डायरेक्शन को देखना है, ई बी का कितना पार्ट, ई ए का देखिए, ई ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा आई कैप, और ई ए साइन थीटा कंपोनेंट जे कैप के डायरेक्शन में, वो लिखा मैं, और ई ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ई ए मैं ये लिखा हूँ कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। सेम काम किया ई बी के लिए, उसका एक्स कंपोनेंट निकाला वाई कंपोनेंट निकाला, और जब ऐड करेंगे तो एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ ऐड कीजिए, वेक्टर ऐसे ही ऐड होता है, एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ ऐड होता है, वाई कंपोनेंट वाई के साथ ऐड होता है, तो ऐड कीजिए और फाइनल वेक्टर निकाल के रख दीजिए। कोई पैरेललोग्राम लॉ कुछ काम वो सब बाद में, अभी आपको यहाँ से एक बार ये पता चल गया आप सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ। कोई आपको बोलेगा मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, कोई बोलेगा ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अलोंग एक्स कैप है, ये एंगल थीटा कितना है निकालने के लिए कोई बोलेगा, यहाँ से तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 5/13, कॉस इनवर्स 5/13, सब कुछ कर सकते। एक बार वेक्टर को आपको इस फॉर्म में मिल गया तो आप सब कुछ उसके साथ कर सकते हैं, ये बेस्ट फॉर्म है वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन भी है। उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना पड़ रहा है, ये कोई बताता नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना, तो आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि कहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना है। हमेशा वहीं करना है जहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवेलुएट, सी पे मैं इवेलुएट करना चाहता था अपना फील्ड का वैल्यू, तो वहीं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप किया हूँ अपना। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये चौथा क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में एक चार्ज को आप डिवाइड किए हैं। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन ईच सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज क्यू है, ये ऑब्जेक्ट का चार्ज क्यू है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको क्या किए, एक छोटा पार्ट और एक पार्ट में डिवाइड कर दिए,
ठीक है। अब इस पे और इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, दो पार्ट में तोड़े कि ये दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए और डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद मैं लिखा नहीं हूँ गलती से, हाँ, एट सेपरेशन डी दिया हुआ है, एट सेपरेशन ऑफ डी, मतलब ये दोनों को डी सेपरेशन में रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करें, तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं क्या किया हूँ, Q को तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा, एक का चार्ज x है तो दूसरा का चार्ज कितना होगा, ऑब्वियस से Q माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब ये दोनों के बीच सेपरेशन कितना रखा, मैं d रखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पॉइंट चार्ज है, मैं गोल इसलिए बनाया हूँ कि पॉइंट बनाता तो आपको दिखता नहीं है। यहाँ जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हर जगह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं चार्जेस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना होगा कूलम्स लॉ के हिसाब से, कि Q डिस्चार्ज इंटू डिस्चार्ज, ये चार्ज है x इंटू दूसरा चार्ज है Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस d का स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होने के लिए क्या करेंगे, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है, हम लोग को x निकालना है, सब्जेक्टेड कंडीशन क्या, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैं पढ़ाया था पिछले क्लास, मेरा वीडियो लेक्चर है मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स। इसमें क्या करेंगे आप, सेट df बाई dx इज इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीमम पॉइंट निकालता है, मतलब मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो सकता है। तो क्या करेंगे, df बाई dx कितना होने वाला है, k और d स्क्वायर तो कांस्टेंट है, d बाई dx अब क्या होगा, x इंटू क्यू, इसको मैं लिखा qx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए k इंटू डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कुछ काम का नहीं है, ये गया। अब ये d बाई dx अब दिस इज इक्वल टू 0, अभी देखिए d बाई dx अब q एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, d बाई dx अब 1 हुआ, माइनस d बाई dx अब एक्स स्क्वायर होता है 2x इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 2x, दैट इम्प्लाइज x कितना होना चाहिए, q बाई 2, मतलब हाफ चार्ज आप इसको दीजिए और हाफ चार्ज बाकी हाफ बचेगा तो इसको दीजिए। लेकिन ये मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो मैक्सिमम है या मिनिमम है करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है आपका, इफ़ डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हुआ तब ये मैक्सिमम होगा, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमम होगा। तो डी एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी एफ बाई डी एक्स क्या है, डी एफ बाई डी एक्स, ये यहाँ पे और एक चीज़ था के बाई डी स्क्वायर में मिटा दिया था क्योंकि इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो ये आपका डी बाई डी एक्स है, तो के बाई डी स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, अब ये पार्ट कितना है क्यू माइनस 2x, ये आपका डी बाई डी एक्स है। इसका और एक डेरिवेटिव को मैं प्राइम लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो के बाई डी स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स अब क्यू ये कितना होगा 0, क्यू एक कॉन्स्टेंट है, और 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, दैट इज इक्वल टू -2 के बाई डी स्क्वायर। ऑब्वियस सा बात है, के पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, तो ये टोटल वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इज ए मैक्सिमम। सो कैसे डिवाइड होगा, आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, क्यू बाई 2 एक को चार्ज देंगे और दूसरे को भी क्यू बाई 2 देंगे, तब जाके ये दोनों के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होगा। याद रखिए वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ करके मत रुक जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बताता है कि फोर्स ये एक मैक्सिमम है कि मिनिमम होगा फोर्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।